सुकुमारी। रात का भोजन समाप्त हुआ। ठंडी चांदनी बरस रही है। सराय के आंगन में बैठकर सभी मुसाफिर बातें कर रहे थे। कई प्रकार के राज्यों के बारे में, देशों के बारे में बातचीत चली। कौन किस काम पर और किधर जा रहे थे, इसकी सूचना आपस में दे रहे थे। उनका साथ देने वाले से भी खुद परिचय दे रहे थे। दूसरे दिन के सफर के लिए भी सन्नद्ध हुए। रसोईघर की रख रखाव ठीक कर तब आई गरीबिन ताई। वह 60 साल की होगी। बाल खूब पक गए हैं। पति नहीं थे, गुजर गए थे। पुष्कर से ज्यादा हुआ था, इसलिए पेट पालने के लिए सराय चला रही है। व्यापार अच्छा चल रहा है। बरहा में 2 जून का भोजन खिलाती थी। भोजन के उपरांत फल वल देती थी। अच्छी कहानियां सुनाती थी। मुसाफिर संतुष्ट होते थे। आंगन में आकर बैठी हुई ताई से मुसाफिर पूछे थे कि कोई कहानी तो सुनाओ। ताई, तुम कहानी सुनाती हो तो वीणा बजाने के जैसा लगता है, मुरली बजने के जैसा महसूस होता है। नींद आती है। मुसाफिरों ने कहा। ठीक ठीक कहकर हंस पड़ी और ताई कहानी यूं सुनाने लगी। एक जमाने में आर्यक नामक राजा कौशल राज्य का शासक रहा था। उनकी सूर्यकला, चंद्रकला एवं शशिकला नामक 3 पत्नियां थीं। तीनों अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुकोमल भी। लोग कहा करते थे कि सौंदर्य में शीर्ष स्थान पर रहने पर भी 7 चमेलियों के बराबर तुलते नहीं। एक दिन आर्यक सूर्यकला के साथ बगीचे में टहलते हुए तालाब के किनारे बैठे थे। सरोवर कमल फूलों से भरा हुआ था, काफी सुंदर दिख रहा था। हाथ बढ़ाकर शौक से राजा ने एक कमल के फूल को तोड़ा। उसने उस फूल से सूर्यकला के सिर पर नाजुक से मारा। उस चोट से सूर्यकला पीड़ा के मारे चीख उठी, सिर पकड़कर नीचे गिर गई। उसे परिवार ने घेर लिया। देखते देखते ही सूर्यकला के सिर पर गांठ बन गई और खूब सूजन आ गई। बस वह बेहोश हो गई। क्या हुआ महाराज? उसकी सखी ने आर्यक से पूछा। उसने जो कुछ हुआ बताया। ओह, आपने क्या किया महाराज? सूर्यकला अत्यंत कोमल है, आप इस ओर ध्यान नहीं दे पाए। सखी ने कहा। रथ पर सूर्यकला को ले गए थे। अंतःपुर पहुंचाया। राजचिकित्सक आए, इलाज शुरू किया। विविध प्रकार के ऊपर लगाने वाली मंजरियों, मलहम, तेल आदि लाकर उन्हें सूर्यकला के शरीर पर लेपन कर उसे स्वस्थ किया। खतरे से बच गई। आर्यक ने चैन की सांस ली। आप विश्राम करो। सूर्यकला का सिर अति नाजुक ढंग से सहलाकर राजा वहां से विदा लेकर दूसरी पत्नी चंद्रकला के पास पहुंच गया। आर्यक का अन्यमनस्क होना देखकर चंद्रकला ने खिलखिलाकर उसकी मनस्थिति को बदलने का प्रयास किया। आर्यक चंद्रकला की हंसी से मामूली स्थिति में आ गए। तल्प से सटकर बैठे थे। चंद्रकला ने उसके हृदय पर सिर सटाया था। कहिए महाराज, इस रात आपकी चाह क्या है, जिसे मैं पूरी कर सकती हूँ? उसने पूछा। कहूँ? यूं पूछकर आर्यक चंद्रकला के मुंह को पास में लेने ही वाला था, इतने में ही खिड़की से चंद्रमा ने झांक कर देखा। चांदनी ने घेर लिया। बस चंद्रकला मूर्छित हो गई। आर्यक परेशान होकर, कौन है वहां पर? यूं जोर से चिल्लाया। सेविका दौड़कर आई। मूर्छित चंद्रकला को देखा। क्या हुआ महाराज? उसने पूछा। आर्यक ने उत्तर के रूप में खिड़की की ओर दिखाया। बाप रे चंद्रमा, उसने कहा। दौड़कर खिड़की के पट बंद किए। राजा के पास पहुंची थी। चंद्रकला अत्यंत नाजुक है, काफी कोमल है। चांदनी को वह बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसी कारण से खिड़कियों सहित मंदिर के सारे दरवाजे बंद करके रखते थे। फिर आज इस खिड़की को किसने खोला पता नहीं। गलती कहाँ हुई होगी पता नहीं। सेविका ने कहा। साथ में काम करने वाले सेवकों को बुलाया। उनके द्वारा चिकित्सकों तक खबर पहुंचा गई। चिकित्सा आरंभ की गई। चंद्रकला पर मलाई का लेपन किया। फूल की पंखुड़ियां चिपकाई गईं। उसको स्वस्थ बनाया। चंद्रकला होश में आई। चंद्रकला ने आंखें खोलकर महाराज की ओर क्षमा करने की दृष्टि से देखा था। आर्यक ने हल्की सी हंसी छोड़ी। धीरज बंधाने के लिए उसके गालों को सहलाकर वहां से निकल पड़ा। वह तीसरी पत्नी शशिकला को मंदिर पहुंचाने के लिए निकला। चांदनी आटा फैलाने के जैसी फैली थी। आर्यक पालकी के सफर से उत्साहित था। लग रहा था कि कोई दूर पर धान कूट रहा था। धान कूटने के गीत सुनाई दे रहे थे। गीत रागयुक्त है।
आर्यक शशिकला के मंदिर पहुंचा था। सेवकों के घबराहट को पहचाना। क्या हुआ? आर्यक घबराया। रानी की हथेली पर घाव हुआ था। घाव कैसे हुआ? सुनिए महाराज। दूर पर कोई मूसलों से धान कूट रहा था। उन ध्वनियों को रानी शशिकला बर्दाश्त नहीं कर पाती। उनसे रानी की हथेलियां कुम्हालकर लाल हो जाती। घाव बनकर खून सूवित होता है। सेवकों ने यूं कहा। आर्यक आश्चर्यचकित हुआ। दौड़कर आर्यक एकांत मंदिर पहुंच गया। शशिकला ने हाथों को देखते हुए आंसू भर लिए आंखों में। शशि, आर्यक ने पुकारा। महाराज, कहती हुई शशिकला आई और आर्यक के हृदय से चिपक गई। राजा ने उसके हाथों को पकड़कर देखा था। सेवकों के कहने के अनुसार ही शशिकला के हाथ लाल रंग में कुम्हलाए सूजे हुए थे। घाव होने के जैसे खून बारीक से सूचित हो रहा था। घबरा गए। दौड़ दौड़कर सखियां वहां आईं। चांदी की कटोरियों में चंदन, सोने की कटोरियों में दूध लाई। शशिकला के हाथों को दूध से साफ कर उन पर फूल की पंखुड़ियों से चंदन का लेप किया। लग रहा था कि सैनिकों ने चेतावनी दी। कूटना बंद हो गया। गीत बंद हुए। ताई ने कहानी को समाप्त किया। कहानी कैसी है? ताई ने पूछा। अच्छी है, अच्छी है, कहा मुसाफिरों ने। अच्छी है कहने से क्या होता है? सूर्यकला, चंद्रकला और शशिकला, इन तीनों में से असल में सुकोमल कौन है? पहले यह बात बताओ, ताई ने पूछा। सभी मुसाफिर सोच में डूब गए थे। आपस में चर्चा करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें उत्तर मिला और कहने लगे। सूर्यकला को फूल की चोट लगी। चंद्रकला को चांदनी ने घेर लिया। शशिकला के प्रति जो कुछ हुआ था वह परोक्ष था। दूर से ध्वनि सुनाई पड़ी और वह घायल हो गई थी। अतः शशिकला ही सचमुच सुकोमल है। ठीक कहा, ताई ने प्रशंसा की। लेट जाओ, अब लेट जाओ, कहा। मुसाफिर अंगड़ाई लेते हुए सोने के लिए सन्नद्ध हुए।